हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? मस्त एकदम। तो देखो, आज तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक लेकर आया है ऑप्टिकल में। कल अपन ने सीखा था यार कि कैसे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन, कैसे मैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर रहा था, कैसे मैं उन दोनों को रिलेट कर रहा था। ठीक है, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फिशर फॉर्म। फिशर फॉर्म क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें। फिशर फॉर्म में हमेशा दो लाइन यूज होती है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वर्टिकल लाइन का मतलब यहां पर समझ में आ रहा है, कुछ रूल बनाए गए हैं वर्टिकल लाइंस के लिए कि वर्टिकल लाइन पे हमेशा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होंगे। हमेशा कौन से ग्रुप यहां पर होंगे? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि अगर मेरे पास कहीं कार्बन यहां और यहां है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं। और आप सबने पढ़ रखा है कि कभी भी अगर इवन नंबर ऑफ चेंज किया जाता है तो कायरल सेंटर के अबाउट कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ चेंज किया जाता है तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। ये आप सबने पढ़ रखा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि कैसे किसी वेज डैश फॉर्म को हम फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे P है, ये Q है, यहां मैंने रख दिया R और यहां मैंने रख दिया S। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। मेरे पास मान लीजिए ये फिगर कनेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहले इस चीज को ध्यान से देखो कि ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि P प्लेन में है, Q प्लेन में है, S आपकी तरफ निकला हुआ है और R पीछे की तरफ निकला हुआ है। यही तो मैं कह सकता हूं, प्लेन के बिलो द प्लेन है ये, अबव द प्लेन है। प्लेन के बाहर कौन है? S, प्लेन के अंदर कौन है? R। तो आप इस तरीके से सोचो कि अगर मुझे इसे फिशर फॉर्म में चेंज करना है तो कोई एक बंदा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई बंदा है जो इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि S बाहर की तरफ निकला है, R अंदर की तरफ है, P इधर है और Q इधर है। अब मैं क्या करूंगा, इस S को पकड़ के मैं क्या करूंगा, घुमा दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर जो लाइंस मुझे बनानी है वो कुछ इस तरीके से बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, S को पकड़ के जस्ट रिवाइंड करूंगा। तो सोचिए S किधर आ जाएगा, इधर, ये R किधर आ जाएगा, प्लेन में, और ये P ऊपर है और Q नीचे है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर P कहां है? ऊपर है। Q कहां है? नीचे है। और बताइए बच्चों, S घूम के कहां आएगा? यहां। और R मेरे पास कहां रहेगा? यहां। तो सोचिए क्या मैंने इसका फिशर फॉर्म ड्रॉ कर लिया। बहुत इजी लगा आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से फिगर, ध्यान देंगे जरा, यहां मैंने लगा दिया H, यहां मैंने लगा दिया ब्रोमीन, यहां मैंने लगा दिया H और यहां मैंने लगा दिया क्लोरीन। क्लियर? और मुझे बोला गया कि इससे मुझे फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोले ठीक है भाई। मुझे पता चला यहां दो कायरल सेंटर है, इनके अबाउट फिशर फॉर्म जो बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। मुझे पता चल गया। क्लियर? अब मुझे ग्रुप्स कहां रखने हैं ये ध्यान रखना है। क्या है? मुझे पता है ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप CH3 है, ये CH3 है। क्लियर? तो मुझे बताया बच्चों, अपन ने यहां क्या सीखा कि प्लेन के जो अंदर था उसको मुझे प्लेन में लाना था। S को मुझे जब प्लेन में लाऊंगा तो S अपने आप घूम जाएगा। भाई इस पॉइंट के अराउंड मैंने इस S को क्या किया, मूव कर दिया। तो R किधर आ जाएगा? यहां। और S घूम के कहां चला जाएगा? यहां। सेम वैसे ही यहां पर सोचो बच्चों, अगर कोई बंदा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? वो ये ऑब्जर्व करेगा कि यार ब्रोमीन को अगर मैं उठा के इधर रख दूं तो ये H प्लेन में आ जाएगा। इसी तरीके से Cl जो बाहर निकला है इसे घुमा के मैं इधर रख दूं तो ये भी कहां आ जाएगा? प्लेन में आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये H इधर आएगा, ये ब्रोमीन घूम के इधर आ जाएगा और कार्बन ग्रुप ऊपर लगा है वो मैंने लगा दिया। कोई दिक्कत? इस वाले ग्रुप को ध्यान से देखो, इस Cl ग्रुप को अगर मैं खींच के इधर लगाऊं तो H बच्चों इधर रहेगा, Cl यहां रहेगा और कार्बन कंटेनिंग CH3 ग्रुप यहां रहेगा। क्या मैंने फिशर फॉर्म बना लिया? आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, आप सिर्फ ट्राई करो, आप पेन कॉपी उठाओ, ट्राई करो। गलती होगी, नो डाउट, होने दो गलती। आज गलती हो रही है ना, एग्जाम में तो नहीं गलती होगी,
आज गलती करो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एग्जाम में गलती हमें नहीं करनी है, ये हमें ध्यान देना। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी गलतियां करो कि गलतियां ध्यान आ जाए कि यार ये गलती नहीं करनी है। इस तरीके से अपने को यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो बात ध्यान का आई कि कैसे मैं फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ किसी भी वेज डैश फॉर्म को, किसी भी दिए गए वेज डैश फॉर्म को मैं फिशर में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आपको ये चीज यहाँ पर मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैश एच है, ब्रोमीन है, डैश और ये क्लोरीन है। सारे अलग अलग टाइप के एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मुझे बताया बच्चों, अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये दिखेगा ये जो क्लोरीन है इसे पकड़ के मैं इधर ला सकता हूं। वैसे ही इधर से ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि आपको पता है ऑब्जर्व कहां से करना है, जहां उसे वेज डैश फॉर्म दिखे। इधर से मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि मुझे इधर से दिख रहा था, इधर से मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि मुझे इधर से दिख रहा था। तो आपको क्लियर हुआ कि ऑब्जर्व कहां से करना है। अब आप ध्यान दो, इस Cl को उठा के मैं अगर यहां लगाऊं तो फिशर फॉर्म बच्चों क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या ये H यही रहेगा? ये Cl घूम के यहां चला जाएगा। उसी तरीके से बताओ बच्चों, यहां तो मैथिल लगा हुआ है, नीचे भी क्या है? मैथिल ही है। अब इस Br को ध्यान से देखो, तो जो डैश फॉर्म में अंदर है, जो भी प्लेन के अंदर है, उसको मुझे प्लेन में लाना है। तो जैसे ही मैं इसको प्लेन में लाऊंगा तो ब्रोमीन कहां खिसक आएगा? लेफ्ट साइड। इसका मतलब ब्रोमीन कहां लग गया? यहां। और H कहां लग गया? यहां। तो मैंने देखा कि कैसे मैं फिशर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर पा रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं। DL कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं, एरिथ्रियो क्या होता है ये सीखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और कॉपी और पेन उठाइए, जिससे कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो ये मैंने कैसे क्लियर किया कि फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप सबको क्लियर होगा। की पॉइंट क्या है कि जो भी वर्टिकल लाइन है मुझे क्या करना है, हमेशा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां रखना है? वर्टिकल लाइन पे रखना है। क्लियर है बच्चों? अगर इसकी और अच्छे से बात करें तो इसका जो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर ये जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये होते हैं वेज में, और बच्चों जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये होती है बच्चों डैश में। तो आप इसका फिगर एक्चुअल में कर पा रहे हैं कि ये प्लेन के नीचे रहता है, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के ऊपर। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। D&L कॉन्फ़िगरेशन कब यूजफुल हुआ? जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थे। अभी मॉडर्न एरा में इतना यूजफुल ये नहीं है, इतना बहुत अच्छा हेल्पफुल नहीं है अपने लिए। ठीक है, तो मॉडर्न में अपने लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन नए आए, जैसे R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपके ऑप्टिकल में बहुत पूछा जाता है। D&L कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही R और S पूछा जाता है। आज अपन सारी चीजें सीख जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप होता है। कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप लेट्स सपोज CH2 CHO हो गया, यहां पर मान लीजिए कोई CH2 OH हो गया, लेट्स सपोज यहां पर OH और H हो गया। क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल, एमाइन, ये सब चीजें किसमें आती हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब में इनका यूज आता है। तो अब हम कैसे D और L कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ध्यान देंगे। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कंपाउंड है और मुझसे पूछा जाए कि भाई साहब इसमें बताएं कि D कॉन्फ़िगरेशन है या L। तो पहले इस चीज को समझें। कभी भी आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? आपको फिशर फॉर्म को देखना है कि क्या फिशर फॉर्म सही से बना है। सही से बना होने का मतलब क्या हुआ कि जो वर्टिकल लाइन है क्या वो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप वहां है या नहीं। अगर यहां पर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप नहीं होते तो मुझे चेंजिंग मेथड यूज करना पड़ता। चेंजिंग मेथड आपने पढ़ा होगा कि इवन नंबर चेंज करने पे क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता, और ऑड नंबर चेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ये आपने पढ़ रखा है। तो सोचिए यहां सब कुछ सही बना है। जब सब कुछ सही बना है तो अब आपको जाना है लास्ट कायरल सेंटर। लास्ट कायरल सेंटर का मतलब क्या हो? कायरल सेंटर का मतलब समझते हैं, ऐसा कार्बन जिसकी चारों का वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो। इसी को मैं एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलता हूं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? लास्ट कायरल सेंटर पे आपको जाना है। लास्ट कायरल सेंटर की बात करें तो यहां तो एक ही कायरल सेंटर है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहां पर ग्रुप्स कौन है? OH। जो भी ये ग्रुप्स लगा है, OH लगाओ, NH2 ग्रुप लगाओ, तो अब आपको क्या देखना है? इस OH ग्रुप को देखना है। अगर ये OH ग्रुप, ध्यान दें बच्चों, D4 है, आपके याद करने के लिए आप इसको याद रख सकें, इसको ऐसे आप याद रखें, D4 दाहिना, D4
दाहिना और L फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, क्लियर? L फॉर लेफ्ट, D फॉर दाहिना। मुझे बताएं बच्चों, अगर मैं यहां की बात करूं तो मुझे इस ग्रुप के बारे में बताएं, तो क्या आपकी तरफ से ये ग्रुप किधर है? दाहिने साइड है, इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा? डी बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डी होगा। एक और क्वेश्चन करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां OH है, यहां OH है, यहां H है, यहां CHO है और यहां CH2OH। लेट सपोज मेरे पास ये, तो मैंने आपसे क्या बोला? सबसे पहले आपको देखना है इस फिशर फॉर्म को। क्या फिशर फॉर्म बिल्कुल सही बना है? बिल्कुल सही बना है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पे, बिल्कुल सही है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? आपको कहां जाना है? लास्ट कायरल सेंटर। अब आप बोलोगे कि इधर से लास्ट कायरल सेंटर जाऊं या इधर से जाऊं, तो बताओ बच्चों, नेमिंग करते हैं तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप की प्रेफरेंस क्या होती है? ज्यादा अच्छी होती है, तो कार्बोनिल पहले आता है, तो यहीं से शुरुआत होगी, यहां से नहीं होगी। तो क्लियरली ध्यान रखें, लास्ट कायरल सेंटर कौन सा होगा? ये। और यहां पर ग्रुप कहां लगा हुआ है? OH ग्रुप। मैंने क्या बताया? दाहिने है तो D, लेफ्ट है तो L। तो बताओ बच्चों, ये किधर है? लेफ्ट है, इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा? L कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा। क्या बहुत इजी हो गया? एग्जांपल नंबर एक और करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास H OH OH H H और H, यहां मैंने CHO लगा दिया, यहां मैंने CH2OH लगा दिया। ध्यान दे, क्या सब कुछ सही बना है? सब कुछ सही बना है तो कहां जाएंगे? लास्ट कायरल सेंटर। ग्रुप कहां लगा है? ध्यान दें, लेफ्ट, तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको? L। तो बच्चों बहुत क्लियर हो गया होगा कैसे हम L निकालना है, कैसे हम D निकालना है। लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल ऐसे ना होकर कुछ ऐसे होता, CHO यहां होता, OH यहां होता और CH2OH यहां होता, लेट सपोज। तो क्या ये फिशर फॉर्म अभी सही से बना है? नहीं। तो क्या मुझे यहां 2 का चेंज करना पड़ेगा जिससे कि वो सही से बन जाए? अब 2 का चेंज ऐसे करना है कि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां आने चाहिए? वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो? इस कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को आप सबसे पहले चेंज करके कहां कर सकते हो? यहां लगा सकते हो। तो सोचो, पहला चेंज किया बच्चों, तो पहले चेंज करने पे क्या हुआ? OH यहां आ गया, CHO कहां आ गया? यहां आ गया, H कहां आ गया? यहां था ही, और CH2OH कहां आ गया? यहां आ गया। क्या मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखा या चेंज कर दिया? चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने एक का चेंज किया है। अगर मैं इसमें 2 का चेंज करूं, इसका मतलब मुझे एक चेंज और करना है। अब एक चेंज और करना है तो सेकंड चेंज बच्चों मैं कहां करूंगा? मुझे ये चीजें तो इसी जगह पर चाहिए थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं सेकंड चेंज कहां करूंगा? इस OH और H को कर दूंगा। तो बताएं बच्चों, क्या बन जाएगा मेरे पास? CHO OH H CH2OH। अब मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया कि फिशर फॉर्म मैंने सही से बना लिया है। अब फिशर फॉर्म सही से बनाया तो आप क्या करोगे? लास्ट कायरल सेंटर, वहां कौन सा ग्रुप लगा है? OH। कहां लगा है बच्चों? दाहिने, मतलब इसको क्या बोलोगे? D। दाहिने का मतलब क्या होता है? राइट। आपको पता होगा ये सब चीजें, ठीक है? तो क्लियर हुआ कैसे मैं D और L निकाल रहा हूं। तो बच्चों बात करते हैं यहां पर अगले नॉमेनक्लेचर की, एरिथ्रियो एंड थ्रियो। हमें ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमने D और L पढ़ लिया था? बच्चों हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या OH लास्ट कायरल सेंटर पे OH कहां है बच्चों? दाहिने, तो इसी में क्या है? D। बच्चों ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी क्या है? D ही है। इसका मतलब मैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करूं? नॉमेनक्लेचर के थ्रू नहीं कर पा रहा। इसलिए बच्चों मैंने क्या पढ़ा? एरिथ्रियो और थ्रियो। एरिथ्रियो और थ्रियो क्या होता है? जो मेरे ये X और XDEX ग्रुप होते हैं, ये XX भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। मतलब ये OH OH भी हो सकते हैं, ये OH NH2 भी हो सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन हो सकते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या देखना होता है बच्चों? अगर मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या देखना है? सही से फिशर बना है या नहीं बना है। अगर सही से नहीं बना है तो पहले मुझे इसे सही से बनाना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद मुझे देखना है कि अगर दोनों ग्रुप सेम साइड लगे तो इनको बोलते हैं बच्चों एरिथ्रियो। क्या बोलते हैं? एरिथ्रियो। अगर मेरे पास बच्चों अपोजिट साइड है ये ग्रुप
तो इनको बच्चों नाम देते हैं थ्रियो। तो बहुत इजी हो गया। एरिथ्रियो का मतलब सेम साइड और थ्रियो का मतलब अपोजिट साइड। एग्जांपल करते हैं बच्चों, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, CHO, CH2OH, H और H। क्या सबसे पहले फिशर फॉर्म को देखा? फिशर फॉर्म को देखते ही समझ में आया फिशर बिल्कुल सही बना है। इसका मतलब अब मुझे ग्रुप्स देखने हैं। कौन से ग्रुप देखने हैं? XX या XXS। ये हैलोजन नहीं हो सकते बच्चों, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हैलोजन दिखा रखा है, नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताया फ्लोरीन और क्लोरीन, क्या ये अपोजिट साइड है बच्चों? अपोजिट साइड है, तो क्या बोलते हैं इनको? थ्रियो। क्या बोलते हैं? थ्रियो। बहुत इजी हो गया। एग्जांपल नंबर एक और करते हैं। देखिए यहां थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे देखना आप, मैंने यहां रख दिया ब्रोमीन, यहां रख दिया CHO, यहां H, यहां CH2OH, यहां क्लोरीन और यहां H। बच्चों मुझे बताएं क्या फिशर फॉर्म सही से बना है? नहीं। ये CHO ग्रुप कहां होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे, जो कि इसका रूल होता है। क्या मुझे वर्टिकल लाइन पे चेंज करने के लिए एक का चेंज करना पड़ेगा या दो का? दो का चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेंज नहीं करना है। कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्यों चेंज करना है? मुझे क्वेश्चन ये मिला है, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज करूंगा? मैं कुछ ऐसी ट्रिक बनाऊंगा, ऐसी ट्रिक बनाऊंगा कि कंपाउंड वही का वही रहे और मैं कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल सकूं। क्लियर है क्या? मुझे बताएं एक का चेंज मैं यहां करूंगा तो क्या बाद में CHO यहां आ जाएगा और ब्रोमीन यहां आ जाएगा? एक का चेंज फिर से मैं कहां कर दूंगा? H के साथ कर दूंगा। जो भी कायरल सेंटर में चेंज करते हैं वो इन्हीं के अबाउट करते हैं बच्चों। इनके अबाउट मत करना कि ब्रोमीन को यहां रख दिया, नहीं। इस कायरल सेंटर की कहानी इस कायरल सेंटर के साथ, इस कायरल सेंटर की कहानी इस कायरल सेंटर के साथ। कोई दिक्कत? तो मुझे बताएं फाइनली मेरे पास बन के क्या आ जाएगा? ये ब्रोमीन यहां आ चुका है, ये H यहां आ चुका है और ये CHO यहां आ चुका है। तो बच्चों मुझे बताएं क्या बन के कुछ इस तरीके से आ जाएगा? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? मुझे बताएं क्या अब मैंने सब कुछ सही से बना लिया? बिल्कुल सही से बना लिया। अब मुझे क्या करना है बच्चों? चेक करना है अपोजिट साइड है या सेम साइड है। अपोजिट साइड है, नाम क्या दोगे बच्चों? थ्रियो। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपको समझ में आया कैसे मैंने थ्रियो और एरिथ्रियो लिखा? तो इसी तरीके से हम इसकी नेमिंग हम करते हैं। अब हम सीखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, R एंड S कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन है, आप इसमें मुझे बताएं D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। ट्राई करें। अब सोचिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब आप ट्राई करते रहे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला काम क्या था? क्या फिशर सही से बने? नहीं, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां होने चाहिए? वर्टिकल में, लेकिन ये कहां है? हॉरिजॉन्टल में। इसका मतलब मुझे यहां पर कहां चेंज करना पड़ेगा? मुझे इस कायरल सेंटर के अबाउट चेंज करना पड़ेगा। बच्चों कितने का चेंज करें कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो? दो का चेंज, इवन नंबर का चेंज। तो ध्यान दें मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा काम है इस ग्रुप को मैं कहां लाऊं? वर्टिकल लाइन पे लाऊं। तो एक चेंज ये हो जाएगा, एक चेंज करने के बाद OH आ जाएगा यहां और CH2OH कहां जाएगा बच्चों? यहां। अब दूसरा चेंज कहां करूं? इस OH को किससे चेंज कर दूं? इस H से चेंज कर दूं। इसका मतलब फाइनल मेरे पास बनके क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखें बच्चों, OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा और CH2OH यहां आ जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? H यहां, OH यहां और CHO। क्या अब ये सही से बन गया? जब ये सही से बन गया तो क्या करना है? लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है बच्चों? ये। मुझे बताइए ग्रुप कहां लगा है? कहां लगा है? लेफ्ट साइड। तो क्या बोलूंगा इसको मैं? L कॉन्फ़िगरेशन। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, सब कुछ सही बना हुआ है, CHO है, CH2OH। क्लियर? जब मैं नंबरिंग करूंगा मुझे लास्ट कायरल सेंटर कहां दिखा? यहां। ग्रुप कौन सा लगा है? NH2 ग्रुप। कहां लगा है? D, दाहिने लगा है, तो मैं क्या बोलूंगा? D। यहां बच्चों बात करते हैं, क्या ये सही से बना है? बना तो सही से, लेकिन क्या ये ऑर्डर सही है? क्या ये CHO ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है, क्या ये ऊपर आना चाहिए था? तो आपको ये चीज पता है कि जब भी मैं किसी फिशर फॉर्म को 180 डिग्री चेंज करता हूं, क्या चेंज कर रहा हूं? 180 डिग्री, मतलब पूरी चीज घुमा के मैं कहां रख दूंगा? उल्टी रख दूंगा। तो सोचिए जैसे ही मैंने घुमाया तो CHO ग्रुप ऊपर आ जाएगा, CH2OH ग्रुप कहां आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा। ये OH ग्रुप घूम के किधर जाएगा? ध्यान दें बच्चों, ये जब मैंने इसको घुमाया तो H इधर जाएगा, OH इधर जाएगा।
और ऐसे ही जब इसको घुमाऊंगा तो सोचिए OH कहां जाएगा, इधर, और H कहां जाएगा, इधर। अब आपको क्या करना है, सिंपल, आपको बिल्कुल सही हो गया। लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है, ये ग्रुप कहां लगा है बच्चों, ध्यान दें, डी, दाहिने, तो क्या बोलेंगे, डी। तो इस तरीके के वो एग्जांपल आपको दे सकता है जब आप कंफ्यूज हो। डायरेक्ट नहीं देखना है कि आपने इसको डायरेक्ट एल बोल दिया, गलत हो जाएगा। क्या है ये, डी है। तो आपको डी और एल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये मैं मान सकता हूं। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मस्त हो जाओगे एकदम, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं यहां पर आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं बच्चों, इसका मतलब आप पहले समझेंगे, ठीक। आर और एस ये नाम कैसे पड़ा, आर फॉर होता है, इसे बोलते हैं रेक्टस, और एस फॉर होता है सिनिस्टर, ठीक है। इनके लैटिन नेम है एक प्रकार से। अब आर और एस हम निकालते कैसे हैं, इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आर और एस हमसे दो टाइप में पूछ सकता है, एक पूछ सकता है फिशर फॉर्म में, और एक पूछ सकता है वेज डैश फॉर्म में। इन दोनों फॉर्म में अपने को सीखना है। सबसे पहले सीखते हैं फिशर फॉर्म में कैसे हम आर और एस निकालते हैं। जैसे बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल है, CHOH CS3, और यहां पर मैंने लगा दिया लेट सपोज OH, लेट सपोज मैंने ये लगा दिया, ठीक। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहली चीज हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यहां पर जो भी ग्रुप्स लगे हैं इनकी प्रायोरिटी हम कैसे इन्हें दें। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रायोरिटी देखते हैं, और प्रायोरिटी हमने दी रखी है किसमें, CIP रूल। आपको ध्यान होगा मैंने E और Z सिखाया था आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। E और Z में जब CIP रूल हम लगाते थे तो CIP रूल डिपेंड करता था बच्चों मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर पे। किस पे, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक नंबर पे। अगर आइसोटोप है तो मॉलिक्यूलर वेट, आइसोटोप नहीं है तो एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, क्या यहां पर नंबरिंग में करूंगा तो इस कार्बन के अबाउट नंबर अगर मैं देखूं तो यहां पर कार्बन है डायरेक्ट, यहां डायरेक्ट हाइड्रोजन है, यहां डायरेक्ट कार्बन होगा। CHO का मतलब क्या होगा बच्चों, C से O और ये H, ऐसा ही कुछ एल्डिहाइड। डायरेक्ट क्या जुड़ा है, कार्बन, डायरेक्ट क्या जुड़ा है, कार्बन, डायरेक्ट क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, और डायरेक्ट क्या जुड़ा है बच्चों, ऑक्सीजन। तो मुझे बताएं बच्चों, सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑक्सीजन। क्यों, जो पहले जीत गया वो जीत गया, यही तो हमने सीखा था। तो मुझे बताया बच्चों, 1 तो मैंने इसको दे दिया, 2 इसको देना है या इसको देना है, क्या ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तुरंत समझ में आया कार्बन के बाद ऑक्सीजन, 2 नंबर मैंने इसको दे दिया। ये C है, ये H है, 3rd इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, 1 से 2 को मैच करना है, 2 से 3 को मैच करना है, और 3 को 4 से मैच करना है। कैसे, अब 1 से 2 में इधर से भी जा सकता था, इधर से भी जा सकता था, लेकिन इधर से जाऊंगा तो बीच में 3 आएगा, बीच में 3 नहीं आ सकता बच्चों, बीच में 4 आए चलेगा, क्योंकि 4 बहुत बाद में आ रहा है, लेकिन बीच में 3 नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात यही है। अगर 1 से 2 यहां होता, 2 यहां होता, 1 तो मैं 1 से 2 मिला देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीच में 3 आ रहा है तो नहीं चलेगा, 4 आ रहा है तो चलेगा। तो ऐसे सोचो, 1 से 2, 2 से 3, और फिर 3 से 4, तो क्या एकदम सही मैंने मिलाया, बहुत सही मिला दिया। अब आपको यह देखना है कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपको हमेशा ध्यान रखना है R, याद रखने के लिए आप सोचो R फॉर क्या होता है, राइट, हमेशा राइट चीज। अब राइट क्या है, जो चीज सही चलती है। सही कौन चलती है, घड़ी, और घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। घड़ी हमेशा सही टाइम दिखाती है, और R फॉर राइट। इसका मतलब बच्चों अगर क्लॉकवाइज होगा तो R, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S। समझ में आ रहा है आपको, अगर क्लॉकवाइज हुआ तो R, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो S। कैसे देखोगे, राइट टाइम हमेशा कैसे दिखाता है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैंने R को क्या बोला, क्लॉकवाइज। अब आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। क्या बोला मैंने,
लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों हॉरिजेंटल पे आए, हमेशा ध्यान रखना, अगर हॉरिजेंटल पे आएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा हमेशा उसका हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या बोला मैंने? लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजेंटल पे आ रहा होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका हम रिवर्स कर देंगे। मतलब सोचो आ क्या रहा है, आर। क्या लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे है? बिल्कुल। इसका मतलब आर का क्या हो जाएगा, एस। तो यहां मेरा सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। सोचिए बच्चों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन में फिशर फॉर्म कैसे होता है, हॉरिजेंटल लाइन वेज पे होती है और वर्टिकल लाइन कहां होती है, डैश पे होती है। तो प्रायोरिटी वाइज वेज पे हमेशा क्या आना चाहिए, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, लेकिन यहां क्या आ गया, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। इसीलिए मैंने कहा कि अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पे आता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा उसका हम रिवर्स कर देंगे। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान दो, एग्जांपल नंबर 2, मैंने H यहां रखा, CH3 यहां रखा, OH यहां रखा और CHO यहां रखा। अगर नंबरिंग करूं मैं 1 2 3 4 ड्यू टू CIP रूल, 1 से 2 को मिलाया, 2 को 3 से मिलाया, 3 को 4 से मिलाया, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों S। अब देखना है आपको फोर्थ नंबर कहां आ रहा है, फोर्थ नंबर आ रहा है वर्टिकल ग्रुप पे। इसका मतलब सब कुछ सही है। अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आता तो मैं एस का क्या कर देता, आर। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ रहा है, वर्टिकल पे। इसका मतलब एस का क्या रहेगा, एस ही रहेगा। तो इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, एस। तो आपको बहुत माइनर सी चीज पता चली कि गलती कहां होती है। फिशर फॉर्म में कभी भी अगर आर एस निकालना हो तो बहुत इजी तरीके से हम आर और एस निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से, कुछ एग्जांपल है आपके पास 1 2 3, आप इनको ट्राई करें, गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं। हमें क्या ड्रॉ करना है, CIP रूल। और ध्यान ये रखना है कि अगर क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट आ रहा है, मतलब राइट सब कुछ सही चल रहा है तो क्लॉकवाइज, इसका मतलब आर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। लास्ट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसका ध्यान रखना है। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका हम रिवर्स कर देंगे। लेकिन अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही सही कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। करते हैं बच्चों, सबसे पहले शुरू करें तो 1, यहां C से N, यहां C से C है तो N को देंगे, क्योंकि जो पहले जीत गया वो जीत गया, बाद में क्या लगा है इससे कोई मतलब नहीं है। फोर्थ नंबर इसे दे दिया। 1 से 2 को मिलाया, 2 से 3 को मिलाया। बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब S। अब हमने देखा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या वर्टिकल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। इसका मतलब जो आंसर आ रहा होगा उसका हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इसका मतलब सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। हो सकता है 2 कायरल सेंटर हो, इनमें कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है बच्चों। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। बच्चों इधर क्या है, कार्बन है, तो इसको मैं क्या मानूंगा, कार्बन ही मानूंगा। तो सोचिए बच्चों इसके लिए ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, क्या मैं 1 इसको दे दूं। कार्बन से क्या जुड़ा है, ध्यान दे बच्चों, COOH। क्या इस कार्बन से एक O एक C जुड़ा हुआ है, यहां 2 O जुड़े हुए हैं। दूसरा नंबर किसको दूंगा, मैं इसे दे दूंगा। क्लियर? थर्ड नंबर मैं इसको दूंगा और फोर्थ नंबर मैं इसको दूंगा। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? ध्यान दें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये क्लॉकवाइज है बच्चों, इसका मतलब आर होगा। अब देखना है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका मतलब आर का क्या कर देंगे हम, एस। तो रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। यहां की बात करते हैं। मुझे बताएं यहां पे सबसे पहले इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन दे दिया। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो बताइए दूसरा नंबर किसको दूंगा, मैं इसे दूंगा। थर्ड इसको दूंगा और फोर्थ इसको दूंगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। मुझे बताया बच्चों क्या ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब एस आना चाहिए था।
फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल पे है, इसका मतलब रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर होगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या? तो मुझे बताएं यहां पर एस और यहां पर आर होगा। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? तो मैं लिख सकता हूं एस कॉमा आर, एस पहले वाले पे, आर दूसरे वाले पे। कोई पूछे आपने आर एस क्यों नहीं लिखा? बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से भी नंबरिंग शुरू होगी, तो पहले कौन आएगा? ये कैरियर सेंटर, बाद में कौन आएगा? ये कैरियर सेंटर। तो कभी कभी इसको हम 2s और 3 पे क्या लिख देंगे? आर, ऐसे भी इसको हम लिखते हैं, ध्यान रखना बच्चों। यहां की बात करते हैं, नंबरिंग बहुत इजी हो गई होगी। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्लॉकवाइज है तो आर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, आर का क्या हो जाएगा बच्चों? एस। क्लियर हो गया? यहां की बात करें, कार्बन है, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, सही कर रहा हूं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2 मिलाने में 3 नहीं आना चाहिए, 4 आ सकता है। बच्चों क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज, इसका मतलब आना क्या चाहिए था? आर। सही कर रहा हूं मैं? तो मुझे बताएं बच्चों, यहां आना चाहिए था आर। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका मतलब आर का क्या हो जाएगा? एस। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? बच्चों ध्यान दें, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन लेंथ है, तो क्या 2 पे एस है और 3 पे भी एस है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आपने वेज डैश, अभी मैं इसके बाद बताने वाला हूं, आपने फिशर फॉर्म कंप्लीट कर दिया। फिशर फॉर्म में हम कैसे आरएस निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन कहां पर? फिशर फॉर्म में। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वेज डैश फॉर्म, इसमें कैसे आर और एस निकालते हैं। बहुत इजी है, देखना बच्चों। लेट्स सपोज एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है? वही सेम चीज, ड्यू टू सीआईपी रूल आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। क्या करना है? नंबरिंग। सबसे पहले नंबरिंग किसको देंगे आप? ऑक्सीजन, देन कार्बोक्सिलिक, देन मैथिल और देन हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है। 1 से 2 को मिलाना है, 2 से 3 को मिलाना है, 3 से 4 को मिलाना है। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या लिख दोगे? एस। अब क्या देखना है? जो मैं वहां देख रहा था, लीस्ट प्रायोरिटी कहां आ रहा था? अगर हॉरिजॉन्टल पे आ रहा था तो मैं क्या कर रहा था? एक का चेंज कर रहा था, मतलब मैं आंसर को रिवर्स कर रहा था। लेकिन अगर वो वर्टिकल पे आ रहा था तो जो आंसर मैंने निकाला है वही आंसर क्या होता था? सही होता था। तो मुझे बताएं बच्चों, यहां पर हम क्या देखते हैं? कभी भी वेज पोजीशन, ध्यान दें बच्चों, वेज पोजीशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। क्या यहां पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप है? इसका मतलब यहां 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है बच्चों, लेकिन 4 नहीं आ सकता। ध्यान रखें। डैश पोजीशन की बात करें तो यहां पर कभी भी टॉप पोजीशन नहीं आनी चाहिए, मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन बच्चों 1 कभी नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? एक का चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? एक का चेंज कर देते हैं। मतलब क्या हुआ? क्या यहां सब कुछ सही है? 4th पोजीशन यही आनी चाहिए थी, सब सही है, इसका मतलब यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एस का एस ही रहेगा। अब मैं बच्चों आपको बताने वाला हूं, ध्यान दें। जैसे मेरे पास यहां आ गया H और यहां आ गया मान लीजिए CS3, यहां आ गया COH और यहां आ गया OH। क्लियर? अब ध्यान दें बच्चों, अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो सबसे पहले किसको करूंगा? 1 2 3 4, सब कुछ सही है। एक चीज गड़बड़ हो गई, क्या? यहां पर 4 आ गया। क्या वेज पोजीशन पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता। अगर 4 आता है तो आप चुपके से क्या करें? 4 की पोजीशन कहां आनी चाहिए थी अपने हिसाब से आप सोचें। क्या उसको डैश पे आना चाहिए था? तो आपको क्या करना है? चुपके से इसको इंटरचेंज कर देना है, मतलब 3 इधर कर देना है और 4 इधर कर देना है। मतलब क्या होगा कि आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है, कार्बोक्सिलिक OH मैथिल एंड H। मैंने ये क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसको बनाने में लगेगा टाइम। आप अपने हिसाब से, आपको तो पता है कि आपने चेंज कर दिया है, अपने हिसाब से आप नंबर को क्या कर दें? उल्टा कर दें, क्योंकि आपको 4 कहां चाहिए था? यहां पे।
तो इसका मतलब 3 आप कहां रख दोगे, यहां पे, इसकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पे 1 2 3 तीनों आ सकते हैं। इसका मतलब मैंने क्या एक का चेंज कर दिया है, एक का चेंज कर दिया है बच्चों, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या मैं उसका रिवर्स कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां क्या आ रहा था, अब आप ध्यान दें, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। क्या मुझे पता है इस 4 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, 3 लिख दिया था, क्योंकि मैथिल ग्रुप मैंने यहां लगा दिया। और आप यहां ना करना चाहे छोड़िए, आप यहां मत करें, आप यहां कर लें। इस तरीके से आप चेंज तो कर सकते हैं, इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे तो ओ दूसरा तीसरा चौथा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आना गया आर। लेकिन क्या मैंने एक का चेंज कर दिया है, इसका मतलब क्या आएगा, एस। और सिंपल करना है आपको, और सिंपल करना है तो और सिंपल करते हैं, चलिए और सिंपल करते हैं। यहां पर क्या था, 4 था। क्या एक, मुझे पता है एक का चेंज करने पे चीजें सही हो जाएंगी, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, ध्यान दें, आर आ रहा था, आप एक का चेंज कर दें, मतलब आर का क्या कर दें, रिवर्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे आर और एस निकालना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4, यहां 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, सब कुछ अपने हिसाब से। यहां 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है हमें निकालने में। हम क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या आ रहा है, एस, और एस का एस ही रहेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वेज और डैश में कैसे आर एस निकाल रहा हूं, आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर। तो शुरू करते हैं बच्चों, यहां पर एग्जांपल आपके सामने है, आपको निकालना है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। अगर कुछ गलत लगे तो जो आंसर आ रहा है आप उसका क्या करते हैं, रिवर्स। गलत का मतलब क्या हुआ, वेज पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता। डैश पे 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। क्लियर, नंबरिंग करें यहां पर, 1 सी से एफ है, सी से सी है, 2 3 4, 1 से 2 मिलाओगे 4 आ सकता है, बीच में 3 नहीं आ सकता। बच्चों ये क्या आ रहा है, क्या ये आर आ रहा है, ध्यान दें, क्या ये आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्या सब कुछ सही है, ध्यान दें, क्या 4th पोजीशन भी अपनी जगह है, सब कुछ सही है, इसका मतलब आर का आर रहेगा। यहां पर ध्यान दें, पहले एन जुड़ा है, एन को दे दिया, कार्बन है, कार्बन है, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से सल्फर, कौन जिताएगा, सल्फर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो 2 यहां पे, 3 यहां पे, 4 यहां पे, ठीक। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में क्या आ सकता है, 4 बीच में आ सकता है, चलेगा, लेकिन 3 बीच में नहीं आ सकता। क्या आ रहा है बच्चों, एस। क्या सब कुछ सही लगा है, नहीं बच्चों, ये कभी भी डैश पे नहीं आ सकता, कौन, 1। इसका मतलब तुरंत क्या कर देना है, रिवर्स। आपका रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर। यहां पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग 1 सी से ओ है, सी से सी है, इसका मतलब 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सही कर रहा हूं। आ क्या रहा है, आर, क्लॉकवाइज है, लेकिन क्या सब कुछ सही है, नहीं बच्चों, 1 यहां नहीं आ सकता, 4 यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तुरंत क्या कर दिया, रिवर्स। इसका मतलब रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस। तो आपने सीखा कि वेल डैश में हम कैसे करते हैं, क्लियर। तो आप सब बहुत बढ़िया से सीख चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ नॉर्मल टेचर में लेकर आया मैं ऑप्टिकल में, जहां आपने 3O एरिथ्रियो DL RS कैसे हम निकालते हैं ये हमने समझ लिया, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछे आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, बहुत आराम से करना है, गलती नहीं करनी है। मैंने बोला ना, यहां गलती करो चलेगा, एग्जाम में मत करना यार, ठीक है। तो अपन यहीं पर ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा इनैनिशियोमर, डायस्टेरियोमर और मीजो, इनमें रिलेशन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों वीडियोस को लाइक करते रहें और जितना सब्सक्राइब करवा सकते हैं करवाइए, जरूरत लोगों तक पहुंचाइए। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरा वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, इसका मतलब सब यही सीखे, सब बढ़िया से बढ़िया पढ़े, यही मैं चाहता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो यहीं पर खत्म करते हैं लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, ठीक है।
तो यहाँ पर लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू गाइस, ओके।